प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। सभी का स्वागत है आज की सप्ताहकालीन सत्र में। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। तो हम लोग गोपाल चंपू के श्लोकों का, जो कि श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित है, जिनमें भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं बहुत विस्तार में और बहुत गूढ़ लीलाएं वर्णित की गई है। तो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग 33वें अध्याय के श्लोक संख्या 164 से श्रवण करेंगे। तो पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है, नारद जी भगवान कृष्ण के पास में आए हुए हैं वृंदावन में। भगवान मथुरा जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। नारद जी को बता रहे हैं कि आगे कैसे कैसे उनको क्या क्या उनकी आगे लीलाएं होने वाली है, उनका संकेत देंगे। लेकिन भगवान की बार बार जानने की उत्कंठा क्या है कि वो वापस वृंदावन वासियों से कब मिलेंगे, वृंदावन कब आएंगे। तो कथा का विस्तार करते करते पिछले सत्र तक हम लोगों ने देखा कि नारद जी ने बता दिया भगवान के विवाहों के बारे में। 16,108 विवाह होंगे भगवान के, और वो समंतक मणि का चोरी का भी उनके ऊपर में आरोप लगेगा। जाम्बवंत की कन्या जामवंती से विवाह होगा, लक्ष्मणा से विवाह होगा। तरह से काफी 8 विवाह मुख्य, और उसके बाद 16,000 जो विवाह हैं वो सब के बारे में बताया कि ये सब होने वाला है। और इस तरह सर्व स्वास्थ्यमय गृहस्थ संबंधी कार्यकलाप के प्रत्येक भावी दिन में वृद्धि को प्राप्त हो जाने पर पुत्र रूप संपत्ति भी बुद्धि का अतिक्रमण करके प्रतिदिन बढ़ती प्रतीत होगी। अनेकों पुत्र होंगे भगवान के, और अधिक क्या कहें, आपकी तरह 6 वर्ष के अंतर। और क्या बताया कि भगवान जो है उनके पुत्र पौत्र इत्यादि होने के बाद भी नव किशोर अवस्था में ही रहेंगे। उनके 100-125 साल पूर्ण होने पर भी वो नव किशोर युवक रूप में, नवयुवक के रूप में ही दिखाई देंगे, वैसे ही प्रदर्शित होंगे। इस विषय में श्रीमद् भागवत पुराण की वाणी भी है कि वह कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न अल्प समय में से ही यौवन को प्राप्त हो गया, और उस प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझकर स्त्रियां लज्जित हो गई, और उनमें भी केवल बधिर व्यक्तियों से भिन्न सभी के लिए यह कैमुत्य न्याय अवधि रहित सावधानी के निधान का आधार स्वरूप हो रहा है। तो जो ये प्रसंग आता है उससे समझ में आया कि भगवान जो है बिल्कुल युवा थे। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप प्रभु जी स्क्रीन शेयर थोड़ा चेंज कर दीजिए। और 64 तक शायद मेरे ख्याल से हो गया है। हाँ 64 तक हो गया ना। हाँ 64 से करेंगे आज, 64 से करेंगे। अच्छा, यह भी रिवीजन कर लेंगे थोड़ा। तो मथुरा में उग्रसेन आदि वृद्ध पुरुष भी अपनी अपनी इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के मुखारविंद की सुधा को बार बार पीते हुए अत्यंत बल और तेज से युक्त युवा जैसे हो गए थे। तो वहाँ मथुरा वासी जो थे, जो वृंदावन में उग्रसेन और इत्यादि, ये लोग कृष्ण जी को देख देख के उनके सौंदर्य रूपी मधु का पान करते करते उनसे अमृत जो मिल रहा है उसके कारण सभी कुछ युवा लगते थे। आज हम लोग ये आगे पढ़ेंगे श्लोक संख्या 164 से। इस कारण श्रीमान ब्रज में तो मथुरा एवं द्वारका इन दोनों भूमियों से विशेषता होने के हेतु स्पष्ट ही नव यौवन की अधिकता समुचित होगी। तो मथुरा और द्वारका दोनों ही भूमियों में जो है कि ये विशेषता ये हो गई कि यहाँ के जो वासी है वो सब यंग दिखाई देने लगे, तेजोमय दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं नारद जी से, अहो महात्मन, यह महान कष्ट कर समय का व्यतिक्रम तो इस समय भी दुस्तर दुख दे रहा है कि वहां पर इतने विलंब का अवलंबन करूंगा। अच्छा जाने दो, मुख्य प्रसंग की प्रक्रिया कहो। भगवान को लगा कि इतना टाइम वहां निकल जाएगा, कब जाएंगे हम वापस वृंदावन, कब वापस
वृंदावन वासियों से मिलेंगे। तो फिर ऋषि बताते हैं, संबगासुर के द्वारा जन्म से ही धन की तरह तुम्हारे घर से चुराए गए प्रद्युम्न नामक तुम्हारे पुत्र के युद्ध में गीत रूप से संबंध, उस संबंध के मारने के चरित्र को लोग विचित्रता पूर्वक गाएंगे। ये संबगासुर कौन है? ये तो अभी पहले सुना नहीं। तो प्रद्युम्न का वो हरण कर लेंगे शायद संबगासुर। अच्छा हाँ, वो बाणासुर वाला जो किस्सा है वो आएगा। ऋषिर्वाच शंबरेण जन्मत एव धूम प्रद्युम्नवत्तव गिहाद अपहतस्य प्रद्युम्न नाम्नस्त्वस्तपुत्रस्य संपगाय संबंधम तद्वर्णन चरित्रम विचित्रया गायन्ति। और यहाँ पर श्री कृष्ण के विषय में भी ऐसा कौन पुरुष भ्रष्ट होगा जो कि स्वयं श्री कृष्ण के प्रति युद्ध करने को जाएगा, क्योंकि संबगासुर आज ही पैदा हुए श्री कृष्ण के बालक को हरकर उसी बालक से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो संबगासुर का वध किया किसने? प्रद्युम्न ने। जो उसका बचपन में उसको संबगासुर ने अपहरण किया तो प्रद्युम्न ने संबगासुर का वध कर दिया। जैसे उनके पिता कृष्ण जी ने ताड़का इत्यादि राक्षसों का वध किया था, वैसे ही। उसके बाद 167 कृष्णे अपि धिष्णग भवितात्र पुमान् यस्तु स्वयं योद्धुं ममुं भजिष्यति यद्यद्य जातं खलु तस्य जातकं हित्वा ततो मृत्युमवाप शंभग। तो संबगासुर का वध किया किसने? प्रद्युम्न ने। इसके बाद प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को लक्ष्य कर लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हुए कहेंगे कि बाणासुर की कन्या उषा के निकट एकांत में पहुंचे हुए अनिरुद्ध को इस बाणासुर के द्वारा युद्ध में निरुद्ध जानकर जो श्री कृष्ण उसी बाणासुर के पास शीघ्र ही चले गए और युद्ध करते हुए प्रधान प्रधान योद्धाओं को मारकर ब्रह्मांड के विध्वंस करने में चतुर तृतीय नेत्र रूपी अग्नि को धारण करने वाले महात्रिशूलधारी शंकर जी को एवं उनके पक्षपाती महासेनापति स्कंद आदि को पराजित करते हुए बाणासुर की हजारों भुजाओं के बल को छिन्न भिन्न कर चुके उन श्री कृष्ण के विषय में दूसरा कौन टिक सकता है। यानी इस तरह से भगवान की लीलाओं का लोग गायन करेंगे, उनका महिमा मंडन करेंगे भगवान का, कि कैसे भगवान कृष्ण है ऐसे जो बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं वाले बाणासुर के जिसने उनके पुत्र का अपहरण किया था उसको युद्ध में परास्त करेंगे, जबकि उनकी तरफ से त्रिनेत्रधारी अग्नि को धारण करने वाले कौन? शंकर जी महात्रिशूलधारी, वो भी उनके पक्षपाती होकर और स्कंद आदि जो युद्ध करने आएंगे, उन सबको परास्त करके भगवान अभिष्ट सिद्धि करेंगे। अथ प्रादुम्निम्न मनु च अहं नश्यन्ति उषां बाणस्य कन्यां रहसि गतं निरुद्धं युद्धे बुद्ध्वा तमेतं भूतम् अभिगतवान् युध्यतो अकृत्य अनिहत्य ब्रह्मांड ध्वंस दक्षज्वलन वह महाशूल भिक्षूल पाणिं तत्पक्षं दिग्जयस्तद्भुज बलम् अलूनाद्यस्तु तत्रान्यकक। तो शूलपाणि भगवान शंकर के लिए कहा गया है यहाँ पे, वो उसकी तरफ से बाणासुर की तरफ से युद्ध करेंगे और उन सबको भगवान परास्त करेंगे। बहुत सुंदर लीला ये।
श्री कृष्ण निश्चय ही आश्चर्य तो यह है जो कि मैं ब्रज की बात को भी भूल जाऊंगा। ये आश्चर्य होगा। तो बताते हैं ऋषि गुवाच, नहीं नहीं, यह ब्रज की बात तो तुम्हारे हितमय मन में अनुराग पूर्ण होकर उत्कृष्ट जागृत दशा को ही प्राप्त हो जाएगी। हाय, जो वस्तु निरंतर ही अंतःकरण में रखी है वह किस प्रकार विस्मृत हो जाएगी, अर्थात कैसे भूल में पड़ जाएगी। किंतु पहले निर्देश की गई श्री वसुदेव आदि गुरुजनों की जो आदेश की रहितता, वही केवल ब्रज की बात के भूलने के विषय में निर्देश का वियोग कर देगी। तो ब्रज, ये क्या नाम है, वसुदेव आदि जो उनके गुरुजन थे, जो यदुवंश थे, उन लोगों ने अनुमति नहीं दी, भगवान को मना किया बस वहां पर जाने के लिए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि भगवान एक बार वृंदावन वापस गए तो फिर वापस मथुरा नहीं। तो आगे क्या हुआ, उस समय किसी दिन बलराम जी के साथ तुम्हारी गुप्त बातचीत होगी, जिस बातचीत में अपने व्रज गमन को न देखकर श्री बलराम जी बारंबार शोक करके ब्रजवासियों की स्मृति से आंसू बहाकर उन्हीं की तरह शोक प्रकट करते हुए तुम्हारे द्वारा कथित होकर तुम्हारे संदेश को ब्रज में प्रविष्ट कराते हुए गोप वेश को प्रकट कर मथुरा मंडल के अंतर्गत ब्रज देश में प्रवेश प्राप्त करेंगे। तो पहले भगवान ने किसको भेजा था, उद्धव जी को, अब किसको भेजेंगे, बलराम जी को। तो गोप वेश में वृंदावन मथुरा मंडल में ब्रज में प्रवेश करेंगे और ब्रज में प्रवेश को प्राप्त कर वह कथा का विषय जिस प्रकार है विज्ञजन उसी प्रकार वर्णन करेंगे। तो उनका जो ब्रज प्रवेश का कथा है उसका विज्ञ लोग, जो रसिक भक्त हैं, वो लोग वर्णन करेंगे। यथा श्री बलराम जी पहले मथुरा गमन के समय ब्रजवासियों के संबंध में अपने सहोदर श्री कृष्ण की वियोग रूप ज्वाला में हविष्य बन गए थे, यह बात सत्य है। किंतु पुनः श्री कृष्ण से भी पहले इस ब्रज में आकर तो सुख कारक बन गए, कारण उन ब्रजवासियों की विरह ज्वाला को अमृतमयी अपनी वाणी द्वारा शांत करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण की स्फूर्ति अपने अचिंत शक्ति के प्रभाव से ब्रजवासियों के मानो दृष्टिगोचर ही कर दी। तो ब्रजवासी जो विरह अग्नि में ज्वल गए थे, उनको बलराम जी को देख करके काफी संतुष्ट हुए, काफी प्रसन्न हुए। भगवान बलराम जी ने अपने अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से ब्रजवासियों को मानो दृष्टिगोचर ही कर देता है। भगवान की जो स्फूर्ति, भगवान का जो रिमेम्बरेंस है, उसको उन्होंने उनके समक्ष जैसे प्रस्तुत कर दिया है। और आपके सामने दूसरी कौन सी बात रखूं, देखो श्री बलराम जी ने उन ब्रजवासियों को उस प्रकार से आनंदित कर दिया कि जिस प्रकार से सभी उत्सव की अधिकता पूर्वक स्वयं उनकी प्रार्थना करने लग गए। सब आनंद में आके ब्रजवासी बलराम जी की प्रार्थना करने लग गए। श्री बलराम जी के उपभोग की तृष्णा से ही बहुत दिन से सुरक्षित सुकोमल कौमार रूप पुष्पों वाली कल्पलताओं के समान परम शोभा वाली, पहले कभी भी बलराम जी के संयोग को न प्राप्त करने वाली अनंग मंजरी आदि गोप कुमारियों के अंगीकार के लिए उनसे प्रार्थना की। तदुपभोग तृष्णया चीर पालित सुकुमार कौमार कुसुमानां सुरवल्ली सम्मता सुषमाणां लब्ध चरतदीय संश्लेषाणां अभीर कुमारी विशेषाणाम अंगीकाराय। तो अभीर कुमारी जो है अनंग मंजरी आदि गोप कुमारी,
श्रीमान बलदेव जी ने भी, दाऊ जी ने भी उन गोप कुमारियों को विधि पूर्वक पत्नी रूप में अंगीकार कर लिया। अंगीकार करके पश्चात बलदेव जी ब्रजवासियों के प्रति अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के आने के विश्वास को दृढ़ाकर अपनी प्रियतमा गोपियों को ब्रज में ही छोड़कर निश्चिंत की तरह द्वारका को भी चल देंगे और द्वारका में आते ही तुमको भी सांत्वना देंगे। तुम तो दंत वक्र वध रूप यथार्थ कर्तव्य कार्य को समाप्त कर ब्रज के संयोग को प्राप्त करोगे। तो बता रहे हैं नारद जी की कैसे बलराम जी वापस आएंगे, वो सब वस्तु स्थिति बताएंगे ब्रजवासियों की। तो भगवान फिर उत्कंठित होंगे जाने के लिए, लेकिन उस समय तक क्या होगा, दंत वक्र जो है इसको भगवान मुक्त करेंगे। दंत वक्र श्री कृष्ण बोले, ऋषि जी पहले कर्तव्य कार्यों की उतनी विशेषता कितनी अवशिष्ट है ऋषि, उसका आरंभ क्रमशः ही करना उचित है। देखो सर्वगुण श्रेष्ठ बलभद्र जी के ब्रज के प्रति चल देने पर पौंड्रक देश का राजा बनावटी वासुदेव, एक राजा आएगा जो बनावटी वासुदेव, मतलब भगवान कृष्ण की तरह चतुर्मुख, चार हाथ लगा, दो हाथ और एक्स्ट्रा लगा करके उनको चैलेंज करेगा। तो श्री कृष्ण के से रूप से आश्चर्यमय रूप वाला होकर तुमसे स्पर्धा के कारण बढ़ते हुए गर्व से युक्त होकर सज्जनों के कोप को अच्छी प्रकार जगाता हुआ सा तुमको इस प्रकार संदेश देगा कि प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए तो मैं अकेला ही वासुदेव अवतीर्ण हुआ हूँ, दूसरा कोई नहीं। अतः हे कृष्ण, तुम अपने मिथ्या वासुदेव नाम को त्याग दो। हरे कृष्ण। इस तरह से वो दंड, ये क्या नाम आया था, दंत वक्र और ये जो स्वांग रचने वाला जो भगवान की तरह दो हाथ लगा के आया था, नाम नहीं याद, उन दोनों का भगवान वध करेंगे। यदुवंशी उसके प्रति यह प्रति संदेश देंगे कि हे पौंड्रक, वो पौंड्रक राजा था जिसने दो हाथ लगा करके चतुर्भुज रूप धारण किया था, भगवान को आके चैलेंज किया था। तो पौंड्रक नरेश, यदि तुम ही वासुदेव हो गए हो तब तुम्हारा मित्र काशी राज काशी में शिवजी क्यों नहीं हो सका? अतः काशी राज तो तुम्हारे विषय में मित्रता तथा अशिवता असमंगलता को प्राप्त होता हुआ अन्यथा ख्याति कर गया। और तुम्हारे इस वृत्तांत के द्वारा हमें तुम्हारा यह वृत्तांत दिखाई देता है कि शीघ्र ही कित्तांत यमराज के द्वारा कित्तांत इव मरा हुआ सा विद्यमान है। 177। वासुदेव अवतीर्णो हमेक एव न चापर भूतानामनुकंपार्थं त्वां तु मिथ्याभीषां त्यज इति प्रतिसन्देक्षयन्ति तु तं यदव यथा पुण्ड्रकेश शभवान् बुद्ध्वरी काशीराजनकिनीहा भवच्छव नेत्रतामशिवतां तथा सज ग्रन्थया प्रचित् पथितवान् स तु तयि गीतान्तेनामुना तु त्वद्वृत्तान्त सोऽयमिच्छते कृष्ण हितान्तेनाचिरेण तं हितान्त इव वर्तसेति। दंत वक्र और पौंड्रक राजा जो है उन दोनों का वध हो जाएगा।
और तुम्हारे इस वृत्तांत के द्वारा हमें तुम्हारा यह वृत्तांत दिखाई देता है कि शीघ्र ही कित्तांत यानी यमराज के द्वारा तू कित्तांत मरा हुआ सा विद्यमान है। कृष्ण वाच, श्री कृष्ण पूछे उसके बाद क्या होगा? तो ऋषि बोले तदंतर उस पांडव के वध के बाद तुम उसके मित्र उस काशीराज को भी नाश कर प्राप्त कर लोगे और उन दोनों की शिव आदि की पूजा भी हानि ही करेगी। उसके बाद पिता के मर जाने के कारण काशीराज का बेटा सुदक्षिण जब काशी में पाप के लिए यज्ञ करेगा तब उस बुरे यज्ञ अनुष्ठान के कारण पाप के लिए कष्ट करता हुआ विशेष विनाश को प्राप्त हो जाएगा। एक काशीराज का बेटा जो है सुदक्षिण, वो भी जो है यज्ञ करते हुए विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ततश्च यदा सत्रायिता तत्र काशीशतनयस्तदा तस्मात् कष्टायमान तन्निष्ठमुच्चरतिष्यति। अथ रामस्तु द्विविधं रामसेनागारमग्रगमण्यं विद्धन्नपि हनिष्यति यथा च कथयिष्यन्ति। आश्रित्य रामं द्विविध स्वेच्छया नरकं श्रित इति तत्तिष्ठतिं कुर्वन् रामो अन्यस्तम् अदण्डयत्। उसके बाद पिता के मर जाने के कारण काशीराज का बेटा सुदक्षिण काशी में पाप के लिए यज्ञ करेगा और उस यज्ञ अनुष्ठान के कारण विशेष विनाश को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बलराम जी तो द्विविध नामक वानर को श्री राम जी के सेना समूह के अग्रगण्य जानकर भी मार देंगे। विज्ञजन उसके संबंध में इस प्रकार कहेंगे कि श्री राम जी का आश्रय लेकर भी द्विविध जो है स्वेच्छा से नरकासुर के आश्रित हो गया, इसीलिए उसके पाप का प्रायश्चित करते हुए दूसरे श्री बलराम जी ने उसको वध का दंड दे दिया। तो बलराम जी को उद्देश्य करके बंदीगण इस प्रकार स्तुति करेंगे। हलधारी बलदेव जी के नेत्र मद्यपान के कारण लाल हो जाने पर करोड़ों भ्रमरगण खिले हुए लाल कमलों से युक्त गंगा के भ्रम की अधिकता के आश्रित होकर कूटता को ढेरी के भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात झुंड के झुंड एकत्रित हो गए। किंच कूटताम गता, कपट के भाव को प्राप्त हुए। भूमि में जो सठ थे वे अघारी राक्षस का वध करने वाले अघारी श्री कृष्ण के सोए हुए तेज को हठात बढ़ाने के लिए एवं वह तेज यश के विषय में निश्चय ही जागृत हो गया है, इसलिए समुद्र की तरह शोभित हो गए। श्रीराममुद्दिश्य च वन्दे विन्दानि वन्दिष्यन्ते हालालोहितलोचने हलभूति व्याकोशशोणाब्जयुग गंगा भ्रांति भरा करा मधुकरा कोटिगता कूटता किंच क्षणिशटा हटाद अघरी अपोस्तेज प्रसुप्तं यशस् योद्बुद्धं किल वर्धितुं तदिति तेवाधिगतिं संगता। श्री कृष्ण बोले, हाय महर्षि, जिस प्रकार मार्ग में अनेक देश के पथिकों का सम्मेलन हो जाता है, इसी नियम के अनुसार ब्रजवासियों के साथ मेरा सम्मेलन नहीं होगा क्या? तो ब्रजवास जाना तो कहीं तो हमको बाहर कहीं रास्ते में तो मिला दीजिए। मतलब वो पूछ रहे भगवान के कभी तो होगा मेरा ब्रजवासियों से मिलन। तो आगे आएगा इसका वर्णन। कृष्ण उवाच
हंत महर्षे वाट घटित अन्यानेनापि मम व्रज संबंधिनी भी समम समन्वय किम न भविता। कभी होगा नहीं क्या मिलन। फिर इसी बताते हैं भविता यस यतस्तदेव वृतम कमत कमते स्म तथा ही यदा रामस्तीर्थयात्रां करिष्यति यस्याद्याश्चन्ते भीष्मादि शान्तता प्रतप्रान्ते दुर्योधन वध संपतश्यते तस्य प्राग यदा कदापि सूर्यो पराग सागरवत पर्व गरिमाण मागंता। पूरा महाभारत हो जाएगा, बलराम जी यात्रा में चले जाएंगे, उसके बाद में सूर्य ग्रहण के समय वो मौका आएगा। तो किसी बता रहे हैं होगा, आप लोगों का भाव में मिलन होगा, कारण वह मिलन का वृत्तांत ही क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। देखो श्री बलराम जी जब तीर्थ यात्रा करेंगे और जिस तीर्थ यात्रा के अंत में भीष्म आदिकों के युद्ध से शांत होने के पश्चात दुर्योधन का वध होगा, उसी तीर्थ यात्रा से पहले जब कभी भी सूर्य ग्रहण समुद्र की तरह उत्सव के गौरव को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात पूर्णिमा को समुद्र जैसे वृद्धि को प्राप्त, पूर्णिमा में समुद्र में ज्वार आता है ना, तो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से आपका लीला भी जो है फैलेगा, बढ़ेगा। तो तीर्थ यात्रा से पहले बलराम जी की तीर्थ यात्रा से पहले ये होगा 184 में। और जिस सूर्य ग्रहण का कवि जन इस प्रकार वर्णन करेंगे, जिसने सूर्य को ग्रस्त कर लिया, उस राहु के कारण वह दिन अंधकार से व्याप्त हो गया था, किंतु श्री हरि के श्री कृष्ण के मुख रूप चंद्रमा के उदित होने पर तो दिन में भी कुमुदनी खिल गई। कमल का फूल जो है, जो सूर्य की स्थिति में दिन में खिलता है, तो ऐसे ही भगवान की उपस्थिति के कारण जो है ये ग्रहण होते हुए सूर्य की अनुपस्थिति में भी जो है कमल के कुमुद जो है खिल गए। श्लोक संख्या 185। यश्चैवं वर्णयिष्यते गस्त सूर्येण तमसा व्यापितदिनम् उदिते हरिवक्त्रेन्दोस् मेघाजनी कुमुद्वतीति। और उस समय हे भगिनी, हम सब तो कंस के द्वारा संतापित होकर दिशा दिशा में भटकते डोले थे, किंतु देव योग से इस समय ही पुनः अपने स्थान को प्राप्त हुए हैं। कुंती के प्रति श्री वसुदेव जी के इस वचन से कंस वध के निकटवर्ती समय में ही कुरुक्षेत्र में विशुद्ध जाति वाली भारतीय प्रजा प्राय जाएगी। तदा तो कंस प्रतापिता सर्वे वयं याता दिशं दिशम् एतः एव पुनः स्थानं देवेना साधिताश्वशरिति। और जिस कुरुक्षेत्र में श्री भीष्म, श्री युधिष्ठिर, उग्रसेन आदि से संसर्ग रखने वाले आपके विशिष्ट भक्तों का समागम ब्रह्मा की सभा को भी छोटी कर देगा। मतलब सारे जो भगवान के भक्त हैं उनका समागम होगा कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय, तो इतना विशाल समागम होगा कि ब्रह्मा की सभा भी उसके आगे क्षुद्र हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यत्र भीष्म युधिष्ठिरोग्रसेनादि संसन्तानां भवदीयं महिष्ट भक्तानां समागम परामेष्टि गोष्ठीमपि कनिष्ठां करिष्यति। अधिक क्या कहें, आप भी वहां उपस्थित होंगे और ब्रजवासियों की टोली भी जाएगी। हरि बोल। तो लास्ट में ये बता रहे हैं नारद जी कि
सब कुछ हो जाएगा जब बलराम जी यहाँ जाने वाले होंगे तीर्थ भ्रमण में। उसके पहले सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में सारे यदुवंशी, मथुरावासी और जितने भगवान के सुहित जन हैं, सारे भक्त जनों का विशाल समूह एकत्र होगा कुरुक्षेत्र में। उस समय वहाँ ब्रजवासी भी उपस्थित होंगे और उनकी टोली भी जाएगी, जिसके कारण सर्वतो भाव से मिलने के लिए परस्पर अधिक अभिलाषा को प्राप्त हुए उन सब के बीच में तुम्ही हो आदि में, जिसके ऐसा लक्ष्य मात्र दिखाई देता है। किम बहुना भवानपि तत्र भविता ब्रजवासी तत्तिरपि ब्रजिता यत पगे मिलनाय परस्परम अधिकम अभिकताम गतानाम लक्ष्य मात्रम त्ववादादिकम लक्ष्यते। एकमात्र कृष्ण ही लक्ष्य है, ऐसा दिखाई देगा। फिर आज इस कथा को यहीं विराम देते हैं हम लोग। फिर आगे ये जो ब्रजवासियों से जो मिलन होगा कुरुक्षेत्र में, इसका जो वर्णन आएगा, ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। श्री गोस्वामी पाद की जय, श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, गोपाल की जय। हरे कृष्णा।